सभी को जय मसीह की। आइए आज हम जानते हैं चंगाई के लिए प्रार्थना हम कैसे करें और अपने आप को हम कैसे हील करें। जैसे हम दूसरों के हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं तो अपनी हीलिंग के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, पर अपनी हीलिंग के लिए कैसे प्रार्थना करें और किन किन वचनों को लेकर के अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना करें, इस वचन से जानते हैं। यदि आप इन वचन से प्रार्थना करेंगे अपने चंगाई के लिए तो निश्चय प्रभु आपको चंगाई देंगे। निर्गमन 15:26 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आपको वचन से बोल रहे हैं कि परमेश्वर आपका कौन सा परमेश्वर है, कैसा आपका परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो आप जब चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो बहुत से सिंपल वर्ड में प्रार्थना करते हैं, अपने अपराधों के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं और कहते हैं प्रभु तू मुझे चंगाई दे। फिर एक आसान सा एक वचन है खुदा का, जो वचन बोलते हैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, मैं चंगा हो गया। तो ये वचन भी ठीक है, पर आप इन वचनों के द्वारा जब आप खुदा को लिखित वचन को दिखाएंगे, परमेश्वर का वचन लेकर के उसके वचन के बीच से जब प्रार्थना करेंगे आप, तो परमेश्वर अपने लिखित वचन को ज़्यादा ध्यान देते, क्योंकि खुदा ने अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा अहमियत खुदा ने अपने वचन को दिया है। अपने नाम से ज़्यादा ऑनर प्रभु ने अपने वचन को दिया है। तो आप परमेश्वर के वचन से ही आप प्रार्थना करें। जिन्हें भी चंगाई चाहिए, और भी मैं चंगाई के वचन आपको डालूंगी। एक जगह ने प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक कोढ़ी बोला कि प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। तो प्रभु ने क्या बोला कि मैं भी चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। मत्ती में लिखा है, मत्ती 8:2-3। आप इस वचन को भी पढ़ेंगे। तो प्रभु चाहते हैं कि आप शुद्ध हो जाएं, अपने बीमारियों से शुद्ध हो जाएं, अपने जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, जो कोई श्राप है, जो कर्ज है, उससे आप आज़ादी को पाए, चंगाई को पाए, शिफा को पाए। क्योंकि प्रभु ने क्यों क्रूस पे चढ़ा? हमारी चंगाई के लिए चढ़ा। वो हमारे गुनाहों के अपराधों से हमें आज़ाद कर दिया और हमें शिफा दे दी। इसलिए प्रभु उस क्रूस पे चढ़ गया। उस क्रूस की भी उसने उस दर्द को सह लिया। किसके लिए? आपके और हमारे लिए सह लिया। तो आप इन वचनों से ही जब प्रार्थना करेंगे चंगाई के लिए, तो खुदावंद आपको, मैं विश्वास करती हूँ, शीघ्र ही चंगा करेंगे और आप हमेशा के लिए चंगे रहेंगे, क्योंकि प्रभु खुद चाहते हैं कि उसके लोग चंगे भले रहें। एक वचन और मैं बताऊंगी चंगाई की प्रार्थना के लिए कि आप चंगाई के लिए कैसे प्रार्थना करें। याकूब 5:14, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के परचीनों को बुलवा कर और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। तो देखिए, प्रभु ने जितने भी वचन दिए हैं चंगाई के लिए, तो आपको इन सारे वचनों को आपको एक नोट करना है। आप किसी नोटबुक में आपको नोट करना है। सारे चंगाई के वचन हैं, जिसके लिए भी आप डिलीवरेंस के लिए, जिसके चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हो, आप हीलिंग की प्रार्थना जब भी आप दूसरों के लिए करें या खुद के लिए करें या अपने फैमिली मेम्बर के लिए, हीलिंग का जितना भी प्रार्थना है, सारे प्रार्थनाओं को आपको नोट करना है। इन सारी चंगाई की प्रार्थना, ये वचन आपको नोट करना है। और इन सारे, जब भी आप प्रार्थना में बैठे तो आप इस सारे वचन को, जो चंगाई के लिए जितने भी वचन, सारे वचनों को आपको क्लेम करना है और चंगाई के लिए प्रार्थना करना है। और खुदावंद आपको उठाकर खड़ा करेंगे, जैसा कि वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप चंगे रहें। और परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है कि मैं अपने वचन को भेज कर लोगों को छुड़ाता हूँ, उसको चंगा करता हूँ। तो प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा ही चंगा करते हैं। तो इसलिए वचन बहुत ज़रूरी है चंगाई के प्रार्थना के लिए। किसी चीज़ के लिए वचन बहुत ज़रूरी है। आप वचन को क्लेम करेंगे, खुदावंद आपको वचन के द्वारा ही छुटकारा देंगे, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है कि मैं अपने वचन को भेजकर क्या करता हूँ, लोगों को चंगा करता हूँ। तो आपको वचन क्लेम करना है अपनी चंगाई के लिए। अपनी प्रार्थनाओं में इन सारे वचनों को आपको क्लेम करना है।
मैं विश्वास करती हूँ जब आप इस वचन से लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे या खुद के लिए, प्रभु आपको छुड़ाएंगे, प्रभु आपको चंगा करेंगे और फिर वो रोग कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएगी, आपको किसी भी हिस्से को छू नहीं सकती। प्रभु आप सबको आशीष दे, मैं विश्वास करती हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह में सब ब्लेस हैं। आइए हम इस वचन से भी जानते हैं कि प्रभु ने इशाया 53:4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ठीक है, तो आपको इस वचन को भी अपने प्रार्थना में, चंगाई की प्रार्थना में आपको इस वचन को अपने शामिल करना है। जितनी भी चंगाई के वचन हैं, आप सारे वचन को नोट करें और चंगाई की प्रार्थना में सारे वचनों को आपको क्लेम करना है और चंगाई के लिए प्रार्थना करना है आपको। खुदावन अपने वचन को इसीलिए दिया कि आप इस वचनों से जब प्रार्थना करेंगे, रोगी चंगा होगा, उठ खड़ा होगा और रोगी बच जाएगा और कभी भी उसके लाइफ में कोई भी रोग नहीं रह जाएगा। आपका शरीर वैसा ही हो जाएगा जैसा कि पहले था। परमेश्वर ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है और मैं विश्वास करती हूँ आपका शरीर वैसा ही होगा ज्यों का त्यों प्रभु आपको बना देंगे। फिर तो आप इस सारे वचनों को क्लेम करें। प्रभु आप सबको आशीष दें।